है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे। जैसे रुई का पहाड़ लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो, पूरा भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दिया सलाई केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। मैं तेरे सारे पाप नष्ट, भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सब में भगवान की भावना करके सेवा करनी चाहिए। हमारे सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे। कभी ग्रस्त जीवन में रह के कभी कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, मतलब ध्यान से भटक जाती है। नहीं, मुश्किल ध्यान भटकता तो सबका है और मुश्किलें सबके आती हैं, आपकी बात नहीं है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रहित हो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और सामय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास।